राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बजट सत्र से पूर्व राज्यपाल संतोष गंगवार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबू आवास योजना की तारीफ करते हुए इसे एक शानदार योजना बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा हमारी सरकार अबू आवास योजना के तहत 31 मीटर में 3 कमरों वाला मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि देती है। साथ ही साथ किसानों के 2 लाख रुपए तक लोन कृषि ऋण योजना माफी योजना के तहत माफ कर दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा के सदन में राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरकार द्वारा रोजगार की दिशा में किए गए कार्यों का भी गुणगान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने को लेकर हमारी सरकार ने 63 रोजगार मेले में 81 भर्ती कैंप आयोजित किए हैं। साथ ही सरकारी क्षेत्र में हर संभव लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास जारी है। खादी ग्राम उद्योग योजना के तहत भी लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन स्थगित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हाल ही में दिवंगत हुए कई प्रतिष्ठित हस्तियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदना पारित की गई। विधानसभा में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य ने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खो दिया है, जिनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और उनके दुख में राज्य सरकार की सहभागिता जताई। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षति अपूरणीय है और हम सभी उनकी यादों को संजोकर आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर विभिन्न दलों के नेताओं ने भी शोक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक प्रस्तावना के बाद सदन को कल यानी 25 फरवरी के दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से रुकी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्तियां। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मार्च माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की है। गौरतलब है कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग के प्रमुख पद पिछले कुछ वर्षों से रिक्त पड़े हैं। हाईकोर्ट ने इन रिक्तियों को लेकर गंभीर रुख अपनाया है और सरकार को जल्द नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा न होने के चलते यह प्रक्रिया अटकी हुई है। मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों व विधायकों को बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने का दिया निर्देश। बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों व विधायकों के साथ बैठक की। इसमें बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट सत्र 20 दिनों का है। इस 20 कार्य दिवस में हर विधायक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 11 अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। सदन में मनी बिल आएगा, ऐसे में विधायक इसकी गंभीरता को समझें। उन्होंने कहा कि मंत्री भी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मंत्रियों को जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त विभाग भी आवंटित है, उससे संबंधित तथ्यों को जुटाकर सदन में पहुंचे। 9 मार्च को पटना में 66,000 अध्यापकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तहत चयनित करीब 66,000 विद्यालय अध्यापकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने जरूरी तैयारियों के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार नियुक्ति पत्र वितरण के लिए पटना स्थित गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित रह सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा 1 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण का एक अन्य कार्यक्रम और आयोजित किया जा रहा है। इसमें दूसरी सक्षमता परीक्षा पास
66,143 नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट रूप से औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम विभिन्न जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे। बाबा नगरी में महाशिवरात्रि की तैयारी जोर शोरों पर। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। वहीं पर्यटन विभाग शिव बारात निकालने को लेकर अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बाबा मंदिर में भी साफ सफाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। सोमवार की दोपहर 3 बजे के बाद बाबा वैद्यनाथ मंदिर व मां पार्वती मंदिर के पंचसूल शिखर से एक साथ उतारे जाएंगे। दोनों पंचसूल को मिलन कराने के बाद इसकी साफ सफाई भी की जाएगी। वहीं पंचसूल खुलने के साथ ही बाबा व मां पार्वती के बीच गठबंधन चढ़ाने की परंपरा भी बंद हो जाएगी। दूसरे दिन यानी मंगलवार को बाबा व मां पार्वती सहित अन्य मंदिरों से खोले गए पंचसूल की सफाई के बाद विशेष पूजा की जाएगी। इसके बाद पंचसूलों को शिखर पर पुनः लगा दिया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने फ्लाईओवर निर्माण कंपनी को सरना स्थल की पवित्रता का ध्यान रखने की बात कही। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रविवार को सिरमटोली सरना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में कंपनी व प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कर रही कंपनी को सरना स्थल की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। सरना धर्म स्थल पर आदिवासी समाज पूजा अर्चना करने जाते हैं। अगर सिरमटोली फ्लाईओवर की ऊंचाई कम रखी गई तो वहां आने जाने में श्रद्धालुओं को कठिनाई होगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस दौरान सरना धर्म के प्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरना स्थल के गेट के ठीक सामने स्लोपिंग नहीं होनी चाहिए। लोगों ने मांग की है कि सरना धर्म स्थल के गेट के सामने स्लोपिंग को खत्म किया जाए और उक्त स्थल पर पिलर में ही फ्लाईओवर को बनाया जाए। फ्लाईओवर निर्माण कंपनी L&T के प्रतिनिधियों ने कहा है कि फ्लाईओवर का नया डिजाइन तैयार किया जा रहा है और इसे मंजूरी मिलने में 15 दिन का समय लगेगा। कंपनी की ओर से कहा गया है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाएगा। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के आसपास से हटाया गया अतिक्रमण। रांची नगर निगम ने रविवार को जगन्नाथपुर मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से बनी 2 दर्जन से अधिक दुकानों को तोड़कर बांस-बल्ली व तिरपाल जब्त कर लिया गया। वहीं 20 से अधिक दुकानों के छज्जे भी जेसीबी से तोड़े गए। इस दौरान सड़क पर लगाई गई 4 गुमटी को भी जब्त कर लिया गया। अभियान के विरोध में स्थायी दुकानदार सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि सड़क पर जाम जैसी कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद भी यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना समझ से परे है। नगर निगम की टीम ने कहा कि दुकान सड़क के किनारे रहे तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर इसे सड़क से सटाकर लगाया जाएगा तो वैसी दुकानों को तोड़ा जाएगा। रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 युवकों को पुलिस ने बोकारो से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रविवार को उन्हें लेकर बिष्टुपुर थाना पहुंची, जहां तीनों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार युवकों में बोकारो 4 निवासी मनीष कुमार के अलावा बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र का राजदीप कुमार और संतोष कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार युवकों ने कई लोगों से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी, लेकिन किसी को नौकरी नहीं दिलाई। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने कुछ कागजात बरामद किए हैं। इसके अलावा तीनों का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवकों के खिलाफ रेलवे समेत अन्य जगहों में नौकरी के नाम पर लाखों रुपये लेने का आरोप है। इस संबंध में केस भी दर्ज किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में SIT होगी गठित। राज्य में मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने के मामले की जांच के लिए SIT गठित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री रामदास ने अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद विभाग ने SIT के गठन का प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। इस संबंध में सोमवार तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। मामला में कोडरमा पुलिस ने शनिवार देर रात मोसिल थाना क्षेत्र के सिहोडी के कोचिंग संस्थान से 3 संदिग्ध छात्रों को हिरासत में लिया है। तीनों छात्र गिरिडीह के बताए जा रहे हैं। तीनों से पूछताछ जारी है। सभी युवक सिहोडी के ही एक कोचिंग संस्थान के छात्र बताए जा रहे हैं। कोडरमा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम और गढ़वा जिलों में जांच के क्रम में लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में जिलों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। अब तक की जांच में दर्जन भर से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें कोचिंग संचालक, शिक्षक व परीक्षार्थी शामिल हैं। कुछ आरोपियों के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि प्रश्न पत्र कहां से और कैसे लीक हुआ था।
एसआईटी के गठन के बाद सभी जिलों की जांच एक साथ एसआईटी करेगी।